हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जिसका आप लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, जेबीटी के जो आपकी पोस्ट आने वाली हैं, तो वो आपकी पोस्ट भर चुकी हैं। पहले आपको बताया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से कि 1200 पोस्ट आएंगी, तो वो लगभग अब 1400 हो चुकी हैं। 1398 पदों का विज्ञापन 12 जुलाई के बाद जारी होगा। तो आप सभी लोग अगर सोच रहे थे कि आप लोगों की भर्ती नहीं आने वाली है और अगर अभी तक आप लोग अपनी प्रिपरेशन में नहीं लगे हो, तो फटाफट से लग जाइएगा। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि आपका जो एक्सपेक्टेड सिलेबस है वो क्या हो सकता है। उस वीडियो के अंदर थोड़ा सा वॉइस का इश्यू था, वॉइस उसके अंदर कम थी। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो में वॉइस मेरी सही रह रही होगी। तो आप लोग इस वीडियो में एक बार से देख लीजिएगा, एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। तो पहले तो भाई आपको क्लियर हो गया, आपके जो फॉर्म है वो आपके 1400 पदों के लगभग आने वाले हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। आपका जो एडवर्टाइजमेंट है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 12 जुलाई के बाद, यानी आप 15 जुलाई मान करके चलिए। 15 जुलाई के लमसम आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। बाकी और भी जो विद्यार्थी हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो पदों की संख्या है वो बढ़ाई जाए। तो जो भी ट्विटर कैंपेन वगैरह जो भी चलाए जाते हैं, तो आप सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट किया कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के सहयोग से ही आपकी जो पोस्ट हैं उनकी और बढ़ने की संभावना है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10-12 साल बाद हरियाणा के अंदर जेबीटी की भर्ती आ रही है। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी में लग जाइएगा, इस मौके को मत गंवाइएगा, क्योंकि नहीं पता फिर जो वैकेंसी है वो आपकी कब आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, कल मैंने आप लोगों को सिलेबस बताया था। अगर आप लोगों को सिलेबस एक बार में समझ में नहीं आया था, तो इसमें आप लोग दोबारा से देख लीजिएगा। मैंने जो ये सिलेबस बताया था आपको केवीएस और DSSS को ध्यान में रखते हुए बताया था, क्योंकि फ्रेंड्स वो भी क्या करते हैं, पीआरटी और टीजीटी दोनों के एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन जो जनरल सेक्शन होता है उसका जो सिलेबस है वो सेम रखते हैं। तो उस हिसाब से हमारा जो एचएसएससी पीआरटी स्क्रीनिंग लेने जा रहा है, तो उसका जो सिलेबस है हमारा एचएसएससी टीजीटी का जो जनरल सेक्शन है उसकी जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम के टाइम पे जो कॉमन पेपर था उस जैसा होने की संभावना है। तो उस हिसाब से हमारे जो सिलेबस हैं वो क्या क्या बन जाते हैं भाई। आपका एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ईवीएस, हरियाणा जीके एंड वेलफेयर स्कीम, क्योंकि वेलफेयर स्कीम अलग से लिख कर के सिलेबस में आएगा। वेलफेयर स्कीम्स आजकल सभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको उसको अच्छे से तैयार करना है। पहले की जो स्कीम्स हैं उनको भी, आपकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो अभी 1 साल में चली हैं उनको भी आपको लर्न करना है। पहले की मैंने करवा रखी हैं, बाकी जो अभी बची हुई हैं वो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड कर दूँगी। उसके बाद रोड सेफ्टी अवेयरनेस है, वो भी आपका आएगा। जैसे कि भाई कौन सा साइन किसके लिए यूज होता है, आपका मोटर व्हीकल एक्ट है 1988, उसके बारे में पूछ लेगा। मतलब ज़्यादा डीप में नहीं पूछता, लेकिन बेसिक बेसिक से आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है भैया आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए आप लोगों ने, जैसे कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आपके 1-2 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी बेस भी हो जाएंगे। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन जैसे कि जो भाई आगे जो आप लोग टीचर बनने जा रहे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से हैंडल करेंगे, इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ में आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न है उसमें भाई हो सकता है आप लोगों की पेडागोजी को भी जोड़ दिया जाए। भाई टीचिंग एप्टीट्यूड जब आप पढ़ोगे तो पूरा ही तैयार कर लेना, पेडागोजी वगैरह सब कुछ, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि ये आपका पीआरटी का एग्जाम है। सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर भाई मेरे अकॉर्डिंग आपकी हिंदी पूछी जा सकती है। भाई 10 नंबर की हिंदी दे दी, 10 नंबर की इंग्लिश दे दी आपसे, और आपका 15-15 नंबर का आपका मैथ और ईवीएस दे दिया। अकॉर्डिंग टू मी ऐसा हो सकता है। 30, 20, 50 और 50 मार्क्स का आपका जनरल सेक्शन हो गया। तो इस प्रकार से आपका पेपर बनने की संभावना है। आप इसी के हिसाब से जो आपके पास सिलेबस है उसकी तैयारी कीजिएगा। जो आपको जनरल सेक्शन है, आपको हिंदी है, इंग्लिश है, इन सभी की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कीजिएगा। लिंक प्रोवाइड मैंने कर दिए हैं, वहाँ पे आपको फ्री में कंप्लीट एनवायरमेंटल अवेयरनेस की, कंप्लीट हरियाणा जीके, वेलफेयर स्कीम्स की और रोड सेफ्टी अवेयरनेस की, टीचिंग एप्टीट्यूड की सभी की क्लासेस डली हुई हैं। तो उनको जा कर के एक बार से गो थ्रू हो जाइएगा। आपको समझ में आता है तो आप लोग अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं वहाँ से पढ़ करके। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। हिंदी की भी प्लेलिस्ट है, इंग्लिश की भी प्लेलिस्ट है, आप सभी जा कर के इनको ज़रूर देखिएगा। और ये मौका आपको नहीं छोड़ना है, सभी को अपनी तैयारी में आज से अभी से ही लग जाना है, अगर अभी तक नहीं लगे हो तो। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, और जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।